3 सालों में मैंने, मियां नवाज शरीफ ने, हमारी बेटी मरीम नवाज ने, हमजा शहबाज शरीफ ने जेलें काटी हैं। सारा दिन हुकूमत के फौज और मौज, सारी दिन और सारा रात वो उन्होंने लान तान की और मुझे पता नहीं किन उन्होंने फिक्रे उन्होंने इस्तेमाल की। इल्जामात तो बेपनाह लगे मगर करप्शन साबित ना हो सकी। बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। संगीन मजाक अब खत्म होना चाहिए। शहबाज शरीफ की घनगरज, कहा मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने जेलें काटी, कुछ ना मिला तो मेरे बेटों के खिलाफ NCA में गए। वक्त साबित करेगा कौन सादिक और अमीन है। हमने ये देखा है कि उन्होंने 1 घंटा 10 मिनट मुसलसल झूठ बोला। झूठ बोलना शहबाज शरीफ और खानदान का वतीरा है। लगता था इल्जामात का जवाब देंगे मगर 1 घंटा गलत बयानी की। फवाद चौधरी का रद्द अमल, कहा मुस्लिम लीग नून ने 10 साल में 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की। अलरबिया और रमजान शुगर मिल्स को इस्तेमाल किया गया। सलमान हमजा को अगर क्लीन चिट मिल गई है तो आए ना पाकिस्तान, ताया को भी साथ लेके आए, चचा को भी साथ लेके आए। बाकी इमरान खान इस मुल्क में AVM मशीन इसलिए चाहता है कि रोज रोज ये खत्म हो जाए, बात की धांधली हुई है। सुना है सलमान शहबाज को क्लीन चिट मिल गई है। अगर ऐसा है तो बताएं कि ताया को लेकर पाकिस्तान कब आ रहे हैं। नून लीग अब टुकड़े टुकड़े होने वाली है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तकरीब से खिताब, कहा इलेक्शन में सिर्फ 22 माह रह गए हैं। हुकूमत चाहती है EVM के जरिए शफाफ इंतखाबात हों। NCA के फैसले पर तारीफों के पुल बांधे गए। शहबाज शरीफ आवाम के दिमाग की चटनी बनाकर गए। फयाजुल हसन चौहान का तंज, कहा NCA ने सलमान शहबाज के अकाउंट की छानबीन की। 3रे दर्जे की बरतानवी अदालत ने फैसला दिया। मोहम्मद जुबैर हो या कोई और, किसी की भी वीडियो सामने नहीं आनी चाहिए। मोहम्मद जुबैर मेरे तर्जुमान हैं और रहेंगे। मरियम नवाज ने वालिद की वापसी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहा चाहती हूँ नवाज शरीफ की वापसी दिसंबर से पहले हो। चेयरमैन नैब की तौसी आइन के मुताबिक होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नवाज में बयानिए की जंग में सीज फायर। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ में दूरियां कम होने लगीं। मरियम नवाज का जाहरियाना अंदाज बदल गया। सदर नून लीग और नायब सदर में कुर्बतें बढ़ने लगीं। चचा भतीजी में कुर्बत पर नून लीग के रहनुमाओं का इत्मीनान का इजहार। अपोजिशन हलकों में तब्दीली को खुशाइन करार दिया जा रहा है। दौरा पाकिस्तान मंसूख करने पर नदामत का इजहार। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड दौरा मंसूख करने की ठोस वजह बताने में नाकाम। चेयरमैन ECB ने पाकिस्तानी अवाम और क्रिकेट बोर्ड से माफी मांग ली। इयान वॉटमोर ने 2022 में दौरा पाकिस्तान यकीनी बनाने का अज़्म का इजहार कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ एक और साजिश नाकाम। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की माजरत और दौरे का ऐलान बड़ी कामयाबी है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि क्रिकेट के खिलाड़ियों, आलमी मीडिया और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान का इस्तीफा मंजूर। PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में फैसला सुनाया गया। रमीज राजा का खराज तहसीन, वसीम खान की खिदमात को सराहा। वसीम खान का भी चेयरमैन PCB के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्तगी पर फख्र है। वसीम खान के इस्तीफे के बाद CEO का ओहदा खत्म करने का फैसला। डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा मुतारिफ कराया जाएगा। डायरेक्टर क्रिकेट के लिए आकिब जावेद मजबूत उम्मीदवार, जराए का दावा। ये सड़कों के ऊपर जितना पैसा चोरी हुआ है इसके ऊपर मैंने अपनी टीम को भी लगाया कि पूरी इसकी तफ्तीश की जाए, कौम के सामने लेके आए कौन जिम्मेदार है। माजी में सड़कों की तामीर में करप्शन की गई, किसने कितना पैसा बनाया, FIA सामने लाए। वजीर आजम इमरान खान ने हिदायत कर दी झल झाओबेला शाहरा की बहाली का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा बलूचिस्तान में जब तक सड़कें नहीं बनेंगी तब तक तरक्की नहीं होगी। कोशिश है पीछे रह जाने वाले इलाकों को ऊपर लाएं।
वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद का कहना है कि झल जाओ बेला जनूबी बलूचिस्तान की अहम शाहराह है। शाहराहों की तामीर इलाके की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जान कमाल बोले, बलूचिस्तान में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है जो सूबे की तरक्की में अहम साबित होगा। विफाक सिंध में काम करना चाहता है तो सूबाई हुकूमत से इजाजत लेना होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने वाज़ेह कर दिया, कहा परेशान हूँ, 11 अरब कौन से हैं और कहाँ लगाए। पीटीआई के ज्यादातर ऐलानात कागजों में ही होते हैं। पीटीआई वाले अक्सर बेतुकी बातें करते हैं। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की इलाज के लिए अमरीका मुंतकली। पाकिस्तान से जर्मनी पहुंचने वाली एयर एम्बुलेंस में फनी खराबी आ गई। अगले सफर के लिए न्यूरमबर्ग में तैयारा तब्दील किया जा रहा है, कंपनी ज़राए का दावा। जरीन उमर का कहना है कि उमर शरीफ की तबीयत बेहतर है, आज रात जर्मनी में ही क़याम होगा, कल सुबह अमरीका रवानगी मुतवक्के है। एनसीओसी का 8 शहरों में कोरोना पाबंदियां नरम करने का ऐलान। कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी शामिल। स्कर्दू, गिलगित, मुजफ्फराबाद और मीरपुर में भी बंदिशों में नरमी। इज्तिमात में शुरका की तादाद बढ़ाकर 1000 कर दी गई। दीगर शहरों में 300 मेहमान बुलाने की इजाजत। मज़ारात, सिनेमा, रेस्टोरेंट पर वैक्सीनेशन कार्ड लाजमी करार। कोरोना से बचाव के लिए दूसरी डोज लगवाना जरूरी होगी। 1 अक्टूबर से वैक्सीनेशन की बुनियाद पर बंदिशें लगेंगी। सरबराह एनसीओसी असद उमर ने खबरदार कर दिया। बावन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि बच्चों को वैक्सीन लगाना वबा का फैलाव रोकने के लिए अहम है। हामला खवातीन भी वैक्सीन लगवा सकती हैं। नूर मकदम कत्ल केस मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाकिर जाफर और इसमत जाफर की जमानत मुस्तरद की। ट्रायल कोर्ट को 8 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म। तहरीरी फैसला जारी। लाहौर के इलाके डिफेंस में लेडी डॉक्टर खौला अहमद का डकैती मज़ाहमत पर कत्ल। सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं को वीडियो में देखा जा सकता है। दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। नहीं किया मैंने, कोई निकाह नहीं किया मैंने, कोई निकाह नहीं किया। रिलैक्स, अच्छा वक्त जल्द आएगा, सब ठीक हो जाएगा। लाहौर सेशन कोर्ट में अदाकारा मीरा की पेशी। कमरे अदालत में इंसाफ के लिए रो रो कर दुहाइयां। अदालत ने अदाकारा मीरा को चीख चीख कर बोलने से मना कर दिया। वुकला बहस के लिए 5 अक्टूबर को तलब। झूठी खबरों की फैक्ट्री भारतीय मीडिया ने अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को भी नहीं बख्शा। सोशल मीडिया पर फोटोशॉप खबर को भारतीय एंकरों की जानिब से रीट्वीट करने के बाद खबर भारत में टॉप ट्रेंड बन गई। न्यूयॉर्क टाइम्स को भी वजाहत करना पड़ गई कि ऐसी कोई खबर उनके अखबार में नहीं छपी। महकमा मौसमियात ने कराची वालों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। समुद्री तूफान से मुतालिक एक और अलर्ट जारी कर दिया। हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करते हुए डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सिंध भर में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, ठट्टा और दादू में अर्बन फ्लडिंग के खदशात। माहीगीरों को भी खुले समुद्र में जाने से इज्तनाब बरतने की हिदायत। अलर्ट जारी होने के बावजूद नालों की सफाई नहीं की गई। बारिशों में पानी जमा होने की वजह नालों की गंदगी है। कराची के नालों की अबतर सूरत हाल पर पीटीआई कराची के सदर खुर्रम शेर जमान ने वीडियो जारी कर दी।
कोयटा में रात के वक्त मौसम में खुनकी और हल्की हल्की हवाएं, गर्मा गर्म मटका चाय की चुस्कियां और नौजवान की आवाज का जादू। कोयटा के शहरियों ने महफिलें सजा लीं। और सुरीली आवाज, गायकी का जुदागाना अंदाज, गुलकारा नसीम बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 50 बरस बीत गए।